इधर ट्रिगर ऑन हुआ, उधर तबाही का मंजर नजर आया। इधर सनकी ने इशारा किया, उधर सब कुछ बर्बाद हो गया। तानाशाह किम मिशन जंग में जुटा हुआ है। इसी मिशन के तहत किम ने एक ऐसा हथियार डेवलप किया है जिसके बाद से पश्चिमी देशों की नींद उड़ी हुई है। बाइडेन से लेकर मैक्रो तक बेचैन है। सनकी कब क्या कर बैठे इसका डर सभी को है। तभी तो तानाशाह को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी की जा रही है। बारूदी बवंडर लाने वाले इस तानाशाह ने अपने वॉर लैब में एक ऐसे मिसाइल को तैयार किया है जो डायरेक्ट प्योंगयांग से पेंटागन तक न केवल निशाना साध सकता है बल्कि नई तरह की तबाही भी ला सकता है। प्लान पेंटागन के तहत सनकी अमेरिका के किसी भी शहर में ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। अमेरिका समेत किम के निशाने पर कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान और जर्मनी जैसे देश हैं। पिछले 9 महीने से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध में अभी एटमी स्ट्राइक का खतरा टला भी नहीं था कि तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका को एटमी हमले से तहस नहस करने की धमकी दे डाली। तानाशाह ने यह भी कहा कि किस तरह वो अमेरिका और उसके आसपास के देशों को एटमी हमले से तबाह कर देगा। होजुंग 17 जो परमाणु हथियार उसके पास आया है, उसके बाद से नॉर्थ कोरिया का ये तानाशाह कहीं ना कहीं सबके लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि किम जोंग की सनक को देखते हुए उसके धमकियों को हल्के में लेने की गलती महंगी पड़ सकती है। वजह है उत्तर कोरिया की मिसाइल पावर। बीते शुक्रवार को ही नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे ताकतवर हवानसोंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का यह ताकतवर मिसाइल 17,000 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखता है। पहली लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग, फिर अमेरिका को न्यूक्लियर अटैक की धमकी ने परेशानी और बढ़ा दी है। इस नई धमकी के बाद अमेरिका समेत G7 देश भी पूरे एक्शन में हैं और किम को सबक सिखाने के मूड में नजर आ रहे हैं। G7 देशों ने न केवल उत्तर कोरिया का एक सुर में विरोध दर्ज कराया बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का भी विरोध किया। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस परीक्षण के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। इसके लिए रविवार को यानी एक दिन पहले एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें एक सुर में किम के खिलाफ बयान भी जारी किया गया। उत्तर कोरिया के उकसावे वाली कार्रवाई और बयान के बाद पावरफुल कंट्रीज के ग्रुप ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की मांग की है। 7 देशों के समूह के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में नॉर्थ कोरिया को लेकर चर्चा की गई। नॉर्थ कोरिया के फैसले पर सवाल उठाए गए। मिसाइल टेस्टिंग को शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया गया। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरफील्ड से नई तरह की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। इसी मिसाइल ने करीब 1000 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। जापान के मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी थी। जापान का दावा है कि इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका तक हमला किया जा सकता है। इसी मिसाइल टेस्टिंग के बाद से दुनिया के कई देशों के निशाने पर सनकी तानाशाह किम जोंग उन आ गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी उत्तर कोरिया के इस मिसाइल टेस्टिंग की जोरदार आलोचना की है। गुटेरेस ने उत्तर कोरिया को नसीहत देते हुए साफ कहा है कि इससे शांति और सुरक्षा को खतरा है, लिहाजा नॉर्थ कोरिया को किसी भी भड़काऊ कार्रवाई से बचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस बयान पर नॉर्थ कोरिया ने भी पलटवार किया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री चो सन हुई ने
यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को अमेरिका की कठपुतली तक बता दिया है। दरअसल तानाशाह किम जोंग का नया हाईटेक मिसाइल न केवल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकता है। ऐसे में डर परमाणु हमले का हमेशा बना हुआ है। किम जोंग के इस हथियार ने दुनिया के सामने एक बार फिर परमाणु युद्ध का सायरन बजा दिया है। अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया और जापान तक सनकी तानाशाह के इरादे से सतर्क हो गए हैं। अब सनकी को सबक सिखाने के मिशन में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो न्यूक्लियर वॉर का डर पूरी दुनिया में है, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन महाजंग जारी है और दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया भी इस खतरनाक मिशन में जुटा है। तानाशाह किम अपने क्रूर फैसलों के लिए जाना चाहता है। ऐसे में परमाणु हमले का डर और बढ़ चुका है। सनकी पर पहले ही अपने रिश्तेदार को मारने और गायब करने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि उसने अपने कई रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया है। अब सनकी के बारे में एक और बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या है वो दावा और उन दावों में कितनी सच्चाई है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। क्या गायब हो जाएगी सनकी तानाशाह की बेटी? क्या 12 साल की बच्ची को भी सनकी हटा देगा अपने रास्ते से? क्या तानाशाह फिर लेगा क्रूर फैसला? क्या सनकी के रास्ते से मासूम को हटा दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अपने क्रूर और खौफनाक फैसले के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बारूद के ढेर पर बैठा सनकी बादशाह अपने खतरनाक फैसलों के लिए पूरी दुनिया में खौफनाक पहचान रखता है। अब यही डर है कि सनकी अपनी बेटी को भी गायब करवा सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। व्हाइट कलर की जैकेट में एक बच्ची नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का हाथ पकड़ी खड़ी है। पीछे बैलिस्टिक मिसाइल है। थोड़ी देर बाद इस बैलिस्टिक मिसाइल को हैंगर से निकालकर लॉन्चिंग पैड की ओर लाया जाता है। फिर यह बच्ची किम जोंग के साथ बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग से पहले इंस्पेक्शन करती है। चंद सेकंड्स बाद यह बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हो जाती है। पल भर में बादलों के पार आंख से ओझल हो जाती है। यह किम जोंग की बेटी की सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस है। इससे पहले दुनिया ने कभी भी उनकी बेटी को देखा नहीं था। यह नॉर्थ कोरिया की KCNA न्यूज एजेंसी ने जारी की है। जिस वक्त इस मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा था, उस वक्त मिलिट्री फैसिलिटी में किम जोंग की बेटी के साथ साथ किम की पत्नी री सोल जू भी मौजूद थी। लेकिन इस तस्वीर के साथ एक नए तरह का डर भी सताने लगा है। कुछ लोगों का दावा है कि अगले कुछ साल के बाद इस बच्ची को गायब कर दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या कारण है कि सनकी खुद अपनी ही बेटी को अपनी राहों से हटा सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में जब जब कोई मजबूत हुआ है या फिर ताकतवर नजर आया है, सनकी किम ने उसे अपने रास्तों से हटा दिया है। इस फहरिस्त में सनकी के एक से बढ़कर एक रिश्तेदार हैं। इन्हीं रिश्तेदारों में एक नाम किम की बहन किम यो जोंग का भी है। हालांकि किम यो जोंग की किस्मत अच्छी थी जो लौट आई। किम यो जोंग पहली बार दुनिया के सामने साल 2018 में चर्चा में आई थी, जब उन्होंने दक्षिण कोरिया का दौरा किया था। वो किम परिवार से दक्षिण कोरिया आने वाली पहली महिला थी। साल 2018 में किम जोंग तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे और उस वक्त भी किम यो जोंग को देखा गया था। कहा जाता है कि सनकी तानाशाह किम जोंग उन की ये बहन सनकी के बाद उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया की कमान किम के बाद उसकी बहन ही संभालेगी। लेकिन जैसे ही यह खबर सनकी तक आई, आरोप है कि करीब 2 महीने तक सनकी ने अपनी ताकत के दम पर किम यो जोंग यानी उसकी बहन को ही गायब करवा दिया। किम जोंग हिमाकत करने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों को भी मार डालता है। साल 2013 की बात है जब किम जोंग ने अपने फूफा को ही मौत के घाट उतार दिया था। किम जोंग ने अपने फूफा को भूखे शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया था।
120 शिकारी कुत्तों ने फूफा जेनसेंग को नोच नोच कर काट डाला। किम को यह डर था कि उसके फूफा उसकी सियासत हथियाना चाह रहे हैं। इतना ही नहीं, हत्या पर सवाल खड़े करने वाली बुआ क्योंग को भी मारने का फरमान उसने सुना दिया था और उन्हें जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब जब बेटी की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है तो कहा जा रहा है कि अगर बेटी भी उसकी राह का रोड़ा बनती है तो इस मासूम को भी वो अपने रास्ते से हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ग्रुप 7 के देश लामबंद हैं। उन्होंने किम जोंग उन को सबक सिखाने के लिए ठान ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस ग्रुप का कौन कौन हिस्सा है। सबसे पहले बात कनाडा की कर लेते हैं। कनाडा इस ग्रुप का हिस्सा है। इसके बाद नंबर फ्रांस का आता है, फिर जर्मनी। ये 3 बड़े देश, शक्तिशाली देश जो हैं वो G7 का हिस्सा है। और इस लिस्ट में इटली का भी नाम शामिल है, जापान भी इसमें शामिल है, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। अब सोचिए, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश इस G7 का हिस्सा है और ये जो तमाम देश जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं दरअसल किम जोंग उन के खिलाफ, क्योंकि किम जोंग उन जो है वो लगातार मिसाइलों के परीक्षण करता जा रहा है और ना सिर्फ मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है बल्कि इन G7 देशों को आंखें भी दिखा रहा है।